चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो बेटा पढ़ाई सफर में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है ना कि जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि बेटा जिस क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में अगर पढ़ करके फिगर ड्रॉ करना हो तो वो क्वेश्चन वन होता है। बेटा कभी कभी क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि जिस क्वेश्चन में फिगर दिया गया हो तो वो बेटा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन मान लो बेटा, ये दो नंबर में क्वेश्चन आपका ये आ सकता है तो आ सकता है, वरना आपका ये लॉन्ग में नहीं जाएगा। क्योंकि बेटा इसमें आपका दो जो क्वेश्चन इसने पूछा बेटा है ना, जो बेटा क्वेश्चन से पूछेगा ना, उसमें आधा काम आपका फिगर ड्रॉ करके आप उसने आपका आधा काम तो कर दिया है ना। आपको सिर्फ सॉल्व खाली करना है। तो देखो आपको ए बी सी डी साइड दे रखी है, आपको फिगर यहाँ ड्रॉ कर दे रखा है, खाली आपको सॉल्व खाली करना बेटा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर दे रखा है। इन फिगर, बेटा फिगर में से यहाँ पर दे रखा है, फाइंड ए डी बी एंड सी एफ हमको बेटा यहाँ पर निकालनी है। तो इसकी हिंदी ज्यादा कह रहे हैं, कोई आपका जो सर्कल बेटा है वो ट्रायंगल के अंदर बेटा बना हुआ है, देखो ऐसे बेटा ना, ऐसे आपका बना हुआ है। तो कह रहे हैं जिसकी बेटा ट्रायंगल की साइड हमको यहाँ दे रखी है। बेटा ए बी कितना हमको दे रखा है यहाँ पर है, जो गिवन बेटा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे अ सर्कल हैविंग, बेटा हमको यहाँ कह रहा है कि सर्कल के ट्रायंगल की बेटा साइड हमको दे रखी है ए बी सी डी। बेटा हमको यहाँ पर ए बी हमको दे रखा है ये 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हमको साइड यहाँ पर ट्रायंगल की दे रखी है। तो फाइंड हमको दिखाना बेटा है एडी निकालो। बेटा हमको यहाँ पर मतलब एडी ये निकालना है, एडी निकालना है, बेटा क्या है बी निकालना है, बी बेटा हमको निकालना है और सी एफ निकालना है। बेटा हमको यहाँ जाएगा, हमको सी एफ यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? जब गिवन जो चीज है उसको बेटा यहाँ पर लिखते हैं। आपको गिवन है क्या दे रखा है, कह रहा है हैविंग, हैविंग a circle inscribed, a circle is inscribed in triangle ABC। बेटा हमको क्या हमको दे रखा है कि बेटा एक सर्कल है जो ट्रायंगल ABC के इंस्क्राइब मतलब अंदर बना हुआ है। बेटा हमको दे रखा है ए बी, हमको दे रखा है ए बी, बेटा हम मान लेंगे ए बी कितना हमको 8 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है बेटा, ठीक है। और BC को हम लोग 10 सेंटीमीटर यहाँ पर बेटा मान लेंगे। और बेटा कितना जाएगा, AC हमको यहाँ दे रखा है, हमको 12 यहाँ बेटा हमको यहाँ पर 12 दे रखा है। अब तो बेटा तुम यहाँ देखो, तुमको AD यहाँ निकालना है, तुम कैसे करोगे? बेटा इसको हम लोग थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको बेटा यहाँ पर। बेटा देखो इधर, ठीक, अगर हम आपसे बोले कि बेटा AB पूरा अगर हम लोग क्या करें, AB को दो पार्ट में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ देखो बेटा ए बी को अगर बेटा जाए ए डी को, बेटा ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस का डी, बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और कैसे करेंगे देखो बेटा यहाँ पर, ठीक बेटा ए डी को तुम एक्स मान लो, बेटा बी डी को हम लोग यहाँ पर वाई मान लेंगे। बेटा ऐसा बताओ, जितना आपका ए डी होगा उतना बेटा हमारा ए एफ हो जाएगा, ए एफ बेटा हो जाएगा, तो ए बेटा एफ हमारा एक्स आ जाएगा। तो सर कैसे? बेटा ए डी आपका ए एफ के इक्वल हो जाएगा, बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारा एक्स आ जाएगा। समझो कैसे आ जाएगा? बेटा देखो ए इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। बेटा ए जो आपका है सर्कल का बाह्य बिंदु है। बेटा बाह्य बिंदु से आपकी दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करी गई हैं, ए एफ और ए डी बेटा आपको ड्रॉ किया, इसलिए बेटा दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बेटा क्या हो जाएगा, बाई थ्योरम। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, बाई थ्योरम से आपका ये इक्वल यहाँ हो जाएगा। बेटा ऐसे यहाँ देखो, ठीक, अगर बेटा क्या करें, अगर हम इसको सी को बेटा अगर वाई मान लें, ठीक है, वाई नहीं मानेंगे। बेटा देखो अगर बी डी आपका बेटा क्या हो जाएगा, बी डी बेटा अगर आपका वाई है तो बी बेटा आपका ये भी आपका वाई यहाँ पर हो जाएगा। इतनी दिक्कत हम लोग बेटा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखोगे सर सिमिलरली ऐसे देखा जाएगा आपका बी डी इक्वल बेटा किसके आ जाएगा, बी डी बेटा हमारा बी के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारा पर वाई आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, अगर बेटा सी एफ को बेटा जेड मान लो तो आपका सी जेड हो जाएगा। तो तुम यहाँ क्या लिखोगे सर, जो आपका सी एफ होगा, सी एफ इक्वल बेटा सी इक्वल कितना भी आपका जेड आ जाएगा। बेटा सेम थ्योरम से आपका आ जाएगा। थ्योरम कौन सी, ये मैंने आपको बेटा बता रखी है कि सर्कल के बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों आपस में इक्वल होंगी। बेटा इसके तहत इस थ्योरम को बेटा हो जाएगा, बी डी आपका बी के इक्वल हो जाएगा, ए डी आपका एफ इक्वल हो जाएगा, बेटा सी एफ आपका सी के इक्वल यहाँ पर
आ जाएगा। बेटा अब यहाँ देखो तो सब यहाँ लिखते हैं, तो ए बी बेटा किसमें आपका ए डी अपान का बी डी हो जाएगा। ध्यान देना बेटा ए बी आपका 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो ए डी कितना बेटा आ जाएगा, ए डी आपका एक्स हो जाएगा, बी डी बेटा यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा। बेटा इसको इक्वेशन हम लोग एक मान लेंगे, इसमें एक मान लेंगे बेटा। ऐसे क्या हो जाएगा, जो आपका बेटा बी सी होगा यहाँ पर, बी सी कितना आपका हो जाएगा, बी सी को बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर बीई प्लस के बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ईसी आ जाएगा। ध्यान देना बीई की वैल्यू कितनी बेटा, ये हमारी वाई आ जाएगी, प्लस बेटा यहाँ देखो ईसी की वैल्यू बेटा हमारे यहाँ पर एक्स आ जाएगी। बेटा बीसी की वैल्यू कितनी यहाँ दे रखी है, बीसी की 10 वैल्यू जब की जाएगी 10 आ जाएगी। बेटा इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे। बेटा ऐसे देखो यहाँ पर एसी की वैल्यू निकालते अगर हैं तो एसी कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, एसी सर बोलोगे सर एसी को हम लिख सकते हैं ए एफ। बेटा एसी को हम लिखेंगे ए एफ प्लस का एफ सी लिखेंगे, ए एफ बेटा प्लस का आ जाएगा, ये आपका एफ सी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर ए एफ की वैल्यू बेटा एक्स हो जाएगी और एफ सी की बेटा वैल्यू आपकी जेड हो जाएगी बेटा, और ए सी की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी है 12, हमको यहाँ बेटा हमको दे रखी है। अच्छा गौर करो बेटा, हमको ए डी यहाँ निकालना है बेटा। अगर हमको एक्स मालूम हो जाए, वाई और जेड हमको इन तीनों की वैल्यू मालूम हो जाए बेटा, हमारा ए डी हमारा जाएगा, हमारा बी आ जाएगा और हमारा क्या जाएगा, सी एफ निकाला जाएगा। बेटा हमको लगा एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है बेटा। तुम खुद देखो, तुमको यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड इक्वेशन को दे रखी है बेटा। हम क्या करें, अगर इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग। तो सर ऐड क्यों करोगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 बेटा प्लस आपका जाएगा 3 हो जाएगा। देखो बेटा कभी भी अगर आप कैसे दे रखा हो, ठीक, p प्लस जैसे p प्लस क्यू बराबर 12, p प्लस आर बराबर आपको 13 दे रखा हो, और आपको यहाँ बेटा क्या दे रखा हो, r प्लस क्यू बराबर आपको बेटा 15 दे रखा हो, ठीक। बेटा तुमको पी आर क्यू की वैल्यू तुमको निकालनी हो, तुमको क्या करो, पहले बेटा इन लोग को ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो आपका 2p आपका आ जाएगा, ठीक, 2q आ जाएगा बेटा, आपका 2r आ जाएगा। बेटा इनको ऐड करोगे तो बेटा यहाँ से देखो पी क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान देना ये बेटा कॉन्सेप्ट है, ठीक। बेटा पी क्यू आर की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। अब देखो पी क्यू आर आपको अगर वैल्यू पता है तो पी क्यू में से मतलब पी क्यू आर में से बेटा पी क्यू माइनस करोगे तो आपको आर मिल जाएगा। ऐसे सारी बेटा हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस तरह हम यहाँ पे आपको दिखाते ही, आपको आपने क्लास 6-7 में बेटा अगर सवाल लगाए होंगे, जैसे ये बेटा सवाल आपको ट्रायंगल में वो मिलते हैं, बोलेंगे कि बेटा ट्रायंगल का सम इतना दे रखा है, ट्रायंगल की ट्रू इतनी है, तुमको तीसरी अगर बेटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इससे हम लोग यहाँ पर ऐसे निकालते थे। तो यहाँ देखो कैसे निकाल, देखो सर इनको जब ऐड करोगे तो बेटा देखो ए बी का 8, बी सी का 10 और ए सी का 12 बेटा यहाँ ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 10 प्लस 12 बेटा प्लस आपका 8 हो जाएगा। यहाँ बेटा देखो जब ऐड करोगे, देखो इधर x x बेटा आपका 2x यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर 2x हो जाएगा बेटा, y y आपका 2y हो जाएगा बेटा, z आपका जेड होगा 2z यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा। यहाँ देखो अब 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x प्लस वाई प्लस बेटा आपका यहाँ पर z हो जाएगा। बेटा इसको ऐड करोगे, देखो इधर ये आपका बेटा कितना हो जाएगा 12, 8 आपका 20 बेटा आपका 30 आ जाएगा, ये बेटा आपका 30 आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो बेटा हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालें तो ये कितनी में आ जाएगी, 30 बेटा अपन का 2 आ जाएगा बेटा, इसे स्वाहा कर दो 2 अंजा 2 आपका 2 5 जाएगा बेटा। ध्यान देना x प्लस वाई प्लस जेड की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बेटा आपकी 15 आ जाएगी बेटा। यहाँ देखो हमको एक्स वाई जेड की बेटा वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब देखो कहो सर अब तो बेटा यहाँ पर हमारा कह सकते हो सर हमारा यहाँ पे आ गया, कैसे आ गया बेटा, यहाँ देखो इधर बेटा, अब तुम यहाँ देखो, ठीक, हमको एडी चाहिए बेटा, देखो एडी बराबर का एफ बेटा बराबर का एक्स हो जाएगा, ठीक बेटा। अब एक्स के लिए तुम कैसे निकालोगे, तुम खुद सोचो एक बार बेटा। तुमको ये इक्वेशन मान लो फोर्थ मिल गया इक्वेशन है ना बेटा, देखो इक्वेशन आपको यहाँ पर ये बेटा आपका इक्वेशन 4 यहाँ मिल गया है। अब बेटा तुम देखो तुम क्या करो, इक्वेशन 4 को बेटा इक्वेशन 4 में से तो तुम क्या माइनस कर दो बेटा, इक्वेशन सेकंड को तुम माइनस कर दो। तो सर कैसे बेटा हम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 बेटा माइनस इक्वेशन सेकंड। बेटा तुम माइनस करोगे तो इक्वेशन 4 बेटा कितनी मुझे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू बेटा मुझे 15 यहाँ दे रखा, कितने रखा 15 यहाँ दे रखा बेटा। सेकंड कितना आ जाएगा, y बेटा प्लस का जेड कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारे यहाँ पर 10 हमको दे रखा है। अब तो बेटा यहाँ देखो दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हो, माइनस में आपका साइन लग जाएगा, ये बेटा आपका कट के कट जाएगा और जेड से आपका जेड यहाँ पर कट जाएगा
बेटा एक्स वैल्यू कितनी आपके यहाँ जाएगी भाई 15 में से बेटा 10 जाएगा तो 5 बचेगा। बेटा एक्स वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 5 आ जाएगी। देखो बेटा हमको ए एफ कितना मिल गया एडी, बेटा ए एफ आपका एडी के इक्वल है, हमको यहाँ पर एक्स वैल्यू 5 मिल गई। तुम बेटा यहाँ क्या लिखोगे कि सर आपकी एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेटा एडी की वैल्यू हमें यहाँ 5 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पर मिल जाएगी। ध्यान देना बेटा ऐसे ही, ठीक बेटा ऐसे ही हम लोग क्या करें, अगर ऊपर बेटा आगे की वैल्यू हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं, बेटा हमको y यहाँ पे चाहिए भाई, y आपका इक्वल कितने जाएगा बेटा, y आपका b के इक्वल है, हमको y की वैल्यू चाहिए। बेटा y की वैल्यू कैसे निकालोगे, बेटा इक्वेशन 4 में से x प्लस वाई प्लस जेड। बेटा देखो अगर जिसको ये वाला समझ में आ गया है तो बेटा ये इसके बाद वाली वैल्यू हम लोग ऐसे यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे बेटा, यहाँ देखो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड हमको कितना यहाँ दे रखा है 15 यहाँ दे रखा है। अब तुम बेटा खुद सोचो एक बार, ठीक आपको y की वैल्यू चाहिए। देखो इस इक्वेशन में इन तीनों के बेटा y किसके पास नहीं है, बोलोगे सर थर्ड वाले में y नहीं है, तो क्या करोगे थर्ड को इक्वेशन 4 को थर्ड से माइनस कर दोगे, जेड एक्स प्लस का जेड बेटा ऐसा यहाँ लिखा जाएगा, इक्वल टू कितना जाएगा ये 12 बेटा हो जाएगा। ठीक अब बेटा इक्वेशन माइनस करोगे तो सर ये वाली इक्वेशन आपकी 4 बेटा हो जाएगी, ये बेटा इक्वेशन आपकी यहाँ पर थर्ड हो जाएगी। बेटा जगह कम इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, बाकी आप लोग ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट आपका बेटा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, कैसे होगा यहाँ देखो बेटा, अब देखो जब माइनस करोगे बेटा ऐसे इसको तो आपका यहाँ माइनस लग जाएगा। देखो ये बेटा प्लस का एक्स और माइनस बेटा आपस में कट जाएगा, तो प्लस का जेड और माइनस का जेड बेटा आपस में यहाँ पर कट जाएगा, तो बेटा वाई आपका यहाँ बचेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी, और देखो 15 में से बाहर जाएगा बेटा 3 बचेगा, तो बेटा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमें 3 यहाँ से आ जाएगी। अच्छा वाई आपका बी की इक्वल है, बेटा बी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, बी की वैल्यू बेटा हमारी 3 आपका सेंटीमीटर बेटा यहाँ पे आ जाएगा। देखो हमको बेटा एडी मिल गया, बी मिल गया, हमको सी एफ निकालना है। अच्छा तो सर सी एफ तो हम चुटकियों में निकाल लेंगे, तो बेटा कैसे निकालोगे, तुमको देखो तुमको बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 तुमको दे रखी है, ठीक बेटा, तो एक्स की वैल्यू बेटा 5 यहाँ तुमको निकली है, कितनी निकली है 5 निकली है, वाई की वैल्यू बेटा हमें 3 यहाँ निकली है। अच्छा जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सर जेड की वैल्यू रखेंगे एक तरफ और बाकी 5 प्लस 3 को ऐड करके 8 आपका आ जाएगा, 8 को बेटा भेज देंगे दाईं ओर भेज देंगे, बेटा एक्स ये जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस का 8, ये बेटा जेड की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, तो सर 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बेटा हमारे 15 में से 8 जाएगा, तो बेटा हमारे यहाँ कितना बच जाएगा, तो हमें 7 यहाँ बच जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका 7 सेंटीमीटर जाएगी। ठीक तो सर क्या जेड की वैल्यू निकालने का काम बन जाएगा, फिर तुम खुद देखो जेड की वैल्यू सी और सी एफ के इक्वल है, फिर हमको सी एफ यहाँ पे चाहिए था, तो सी एफ कितना हमको यहाँ मिल जाएगा, तो सर सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सी एफ की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पे आ जाएगी। देखो हमको तीनों वैल्यू यहाँ से मिल गई, देखो एडी हमको मिल गया बेटा, हमको यहाँ पर बी मिल जाएगा, हमको सी एफ मिल जाएगा। बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन बेटा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद आप लोग अपने हाथ से कर ले जाओगे ना, भाई मेरा काम समझाना है, भाई छपाना देना है कि आपको खर्च छपा दो, भाई समझ में आपको आ जाए, भाई छाप तो आप अपने दिमाग से भी लोगे ना, भाई दिमाग में छप जाए तो जिंदगी भर का आपका छपना हो जाता है दोस्तों। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये बेटा ये आसान सा क्वेश्चन था बेटा, अगर ये आएगा तो मुश्किल से 1 नंबर में का क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं मतलब है ना इस क्वेश्चन में। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप खुद देखो क्लास 8th 9th के कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए, ये भी नहीं है सिर्फ बेटा, अगर ये थ्योरम आपको अगर स्टीरियर एंगल बेटा स्टीरियर पॉइंट ऑफ थ्योरम अगर बेटा यहाँ ना होती तो ये सॉल्व बेटा कोई दम ही नहीं था। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन हाँ ये बेटा ये काफी टाइम आ चुका है पेपर में, तो आने की संभावना है। तो यूपी बोर्ड वाले सीबीएसई वाले दोनों के बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना मैं यहाँ जितने भी सर्कल के या किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे बेटा सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, चुन चुन के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बेटा आप लोग के आए होंगे, बेटा मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। और बेटा मैं आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि बेटा मेरे पास भी टाइम है नहीं, और टाइम की वैल्यू तो सब जानते ही हैं, जो नहीं जानते होंगे वो आज जान गए होंगे। बेटा संडे का दिन है आज, तो कुछ लोग टाइम की वैल्यू आज जान गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखते रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।